नमस्कार ऑल ऑफ यू। वेलकम टू शिखर हिंदी शॉर्ट एंड चैनल। डिक्टेशन पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाए। डिक्टेशन से रिलेटेड कोई भी सजेशन देना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जिससे मैट्रिक की PDF और आउटलाइन आपको टाइम पर मिल पाए। डिक्टेशन स्टार्ट होगी आफ्टर 3 सेकेंड। 20वीं सदी की शुरुआत में जब वैज्ञानिक प्रगति अपने चरम पर थी तब विश्व को अपने दर्शन से प्रभावित करने वाले महान आध्यात्मिक नेताओं में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सर्वप्रमुख थे। उन्होंने कहा, चिड़ियों की तरह हवा में उड़ना और मछलियों की तरह पानी में तैरना सीखने के बाद अब हमें मनुष्य की तरह जमीन पर चलना भी सीखना है। इसी क्रम में मानवता की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, मानव का दानव बन जाना उसकी पराजय है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मानव का मानव होना उसकी विजय है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को मद्रास, चेन्नई शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर तमिलनाडु राज्य के तिरुतनी गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी तथा माता का नाम सीताअम्मा था। उनके पूर्वजों का गांव सर्वपल्ली था जिसके कारण उन्हें अपने नाम के आगे सर्वपल्ली विरासत में मिला। उनका परिवार अत्यंत धार्मिक था। उन्होंने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मिशन स्कूल तिरुपति तथा वेल्लोर कॉलेज वेल्लोर में प्राप्त की। वर्ष 1905 में उन्होंने मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज में प्रवेश लिया और यहाँ से BA तथा MA की उपाधि प्राप्त की। वे अपनी संस्कृति और कला से लगाव रखने वाले ऐसे महान आध्यात्मिक राजनेता थे जो सभी धर्मावलंबियों के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। राधाकृष्णन ने अपने जीवन काल में कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों तथा शिष्टमंडलों का नेतृत्व किया। 21 वर्ष की अल्प आयु में ही वर्ष 1909 में वे मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र के अध्यापक नियुक्त हुए। बाद में उन्होंने मैसूर एवं कलकत्ता विश्वविद्यालयों में भी दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। इसके बाद कुछ समय तक वे आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। इसके अतिरिक्त काशी विश्वविद्यालय में भी उन्होंने कुलपति के पद को सुशोभित किया। वर्ष 1939 में उन्हें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्राच्यधर्म और आचार विभाग का विभागाध्यक्ष बना दिया गया। वे वर्ष 1948-49 में यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अध्यक्ष रहे। वर्ष 1950 में उन्हें रूस में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया था। वर्ष 1952-62 की अवधि में वे भारत के उपराष्ट्रपति रहे। बाद में वे वर्ष 1962 में राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए और इस पद पर वर्ष
1967 तक बने रहे। उनकी उपलब्धियों को देखते हुए भारत तथा विश्व के अनेक विश्वविद्यालयों ने डॉक्टर राधाकृष्णन को मानद उपाधि प्रदान की। दुनिया भर के प्रमुख विश्वविद्यालयों ने उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। इनमें हार्वर्ड विश्वविद्यालय तथा ऑबरलेन कॉलेज द्वारा प्रदत्त डॉक्टर ऑफ लॉ की उपाधि प्रमुख है। उनकी विद्वता से प्रभावित होकर पॉप ने उन्हें सम्मानित किया था। भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 1954 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाले वह भारत के प्रथम 3 गौरवशाली व्यक्तियों में से एक थे। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें वर्ष 1937 में सर जर्मनी ने वर्ष 1954 में जर्मन वियर ले मेरिट, मंगोलिया ने वर्ष 1957 में मास्टर ऑफ विजडम तथा जर्मनी ने एक बार फिर गॉयथे प्लैक्यूटे एवं इंग्लैंड ने ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। डॉक्टर राधाकृष्णन भाषण कला में इतने निपुण थे कि उन्हें विभिन्न देशों में भारतीय एवं पाश्चात्य दर्शन पर भाषण देने के लिए बुलाया जाता था। उनमें विचारों, कल्पना तथा भाषा द्वारा लोगों को प्रभावित करने की ऐसी अद्भुत शक्ति थी कि उनके भाषणों से लोग मंत्रमुग्ध रह जाते थे। उनके भाषणों की यह विशेषता दर्शन एवं अध्यात्म पर उनकी अच्छी पकड़ के साथ साथ उनकी आध्यात्मिक शक्ति के कारण भी थी। उनकी राष्ट्रपतित्व काल के दौरान वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध तथा वर्ष 1965 में भारत पाक युद्ध लड़ा गया था। इस दौरान उन्होंने अपनी ओजस्वी भाषणों से भारतीय सैनिकों के मनोबल को ऊंचा उठाने में अपनी सराहनीय भूमिका अदा की। डॉक्टर राधाकृष्णन के कुछ प्रसिद्ध विचार ये हैं: दर्शन शास्त्र एक रचनात्मक विद्या है। प्रत्येक व्यक्ति ही ईश्वर की प्रतिमा है। अंतरात्मा का ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। दर्शन का उद्देश्य जीवन की व्याख्या करना नहीं बल्कि जीवन को बदलना है। एक शताब्दी का दर्शन ही दूसरी शताब्दी का सामान्य ज्ञान होता है। दर्शन का अल्प ज्ञान मनुष्य को नास्तिकता की ओर झुका देता है, परंतु दार्शनिकता की गहनता में प्रवेश करने पर मनुष्य का मन धर्म की ओर उन्मुख हो जाता है। धर्म और राजनीति का सामंजस्य असंभव है। एक सत्य की खोज करता है तो दूसरे को सत्य से कुछ लेना देना नहीं। वर्ष 1967 में राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद वे सन्यासी दार्शनिक के रूप में एकांतवास करने लगी थी। 16 अप्रैल 1975 को डॉक्टर राधाकृष्णन की मृत्यु हो गई, परंतु अपने जीवन काल में अपने ज्ञान से जो आलोक उन्होंने फैलाया था वह आज भी पूरी दुनिया को आलोकित कर रहा है। बड़े से बड़े पद पर रहकर भी वे हमेशा विनम्र बने रहे और राजनीति के दांव पेच ने उन्हें कभी भी विचलित नहीं किया। वे उदारता, कर्तव्यपरायणता, सनातन मंगल भावना, ईमानदारी और सहजता इन सब की साकार प्रतिबिंब थे। वे एक महान शिक्षाविद
भी थे और शिक्षक उन्हें होने का उन्हें गर्व था। यही कारण है कि उनके जन्म दिवस पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत सरकार ने शिक्षा जगत में सुधार लाने के लिए उनकी अध्यक्षता में राधा कृष्णन आयोग का गठन किया। इस आयोग ने शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए अनेक सुझाव दिए। गीता में प्रतिपादित कर्मयोग के सिद्धांत के अनुसार वे एक निर्विवाद निष्काम कर्मयोगी थे, जिन्होंने भारतीय संस्कृति के उपासक तथा राजनीतिज्ञ दोनों ही रूपों में एक विश्व नागरिक की भांति मानव समाज का प्रतिनिधित्व किया। वे आज हमारे बीच नहीं है, पर उनका ज्ञानालोक हमेशा हमारा मार्ग प्रदीप्त करता रहेगा। स्टॉप।